अर्चना गौतम, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई बिग बॉस से और जिनको अदरक वाली चाय लवर के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की? आत्महत्या जैसा इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश क्यों की? आइए जानते हैं उनकी ज़िंदगी के कुछ स्पेशल तथ्य उन्हीं की जुबानी कि कैसे कैसे वो उस ऊंचाई तक पहुंची और वहां जाने के बाद कैसा रियलाइज हुआ उनको। अब मुझे पता है कि मैंने सब काम किया हुआ है। मैंने दूध भी निकाला है, मैंने भैंस को नहलाया भी है, सानी भी की है। लाइफ का कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। भूस लेने भी जाती थी, भूस मतलब जो गाय भैंस खाती है। मुझे बहुत अपनी जर्नी पे ना मुझे प्राउड होता। तो आप सोच रहे हो कि कहाँ वो टाइम था जब मैं क्या पता नहीं, शायद लाखों लाखों के गाउन पहनने के लिए मुझे आ जाते हैं, जिसको सिर्फ मैं एक बार पहनती हूँ और वापस कि नहीं, बस हो गया। मैंने रियल एस्टेट कंपनी में जॉब किया। मेरी पहली जॉब लाजपत नगर ही थी, फिर दूसरी जॉब मेरी बदरपुर थी, फिर फरीदाबाद थी। तो मैंने रियल एस्टेट जॉब किया और मैं एक आश्रम में, और वहीं पे किचन था छोटा सा, मतलब स्टॉप टाइप का किचन था। वो ऐसे ऐसे करके मारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके स्टॉप चलता है, वो वाला मेरा गैस हुआ करता था। वहीं पे मैं थोड़ा चाय वाय बना लेती थी। चाय के बिना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई महिला रह पाती होगी। तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, तो उसकी जॉब टेली कॉलिंग की थी, 6,000 रुपये पर मंथ। इंश्योरेंस सर कट। उसके बाद वो बोलते हैं मैनेजर तुम ना इंग्लिश में बात करो। अब भैया इंग्लिश तो आती नहीं थी, क्या करूं मैं। डायरेक्ट 6,000 की जॉब छोड़ के मेरी जॉब लगी डायरेक्ट 15,000 की। आप सोच रहे हो कितना ग्रोथ हुआ। यानी मेरी लाइफ में लिखा था कि कुछ बड़ा कर। हमारे घर में क्या होता है, मतलब मेरे घर में नहीं, शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि मुंबई को ना विदेश माना जाता है। बोला जाता है कि मुंबई में चोर चोरी कर लेगा, तुम्हारा लगेज लेटे, जैसे मूवी में दिखाते हैं, तो वो मेंटालिटी बन जाती है। आज भी वो मेंटालिटी है हमारे लोगों में। वह बहुत वो है, वहां पे तो ये होता है, वो होता है, वो होता है, दुनिया है ये वो, ये रियलिटी है। तो मैं भी चली गई। मम्मी ने कहा तू जा। मम्मी ने गहने बेचे, इंग्लिश नहीं आती, गंवार है ये वो। तो मुझे ना उस चीज पे तोड़ दिया लोगों ने। मतलब मैं सोचती कि यार क्या है ये इंग्लिश, ये ऐसी कैसे बवाल है जो मुझे नहीं आता है। मैंने कहा इस बवाल को सीखना है, और तब से मैं लग गई। ये आजाद नगर है ना, वहां पे शिफ्ट हो गई मैं। अच्छा। वहां पे शिफ्ट हो गई। वहां पे 1 2 3 4, एक रूम में 4 लड़के, ठीक है, सब सुबह तैयार हो गई। उसने कहा तमीज नहीं था। ओह शिट, मुझे किसी ने बता दिया मुंबई में सब छोटे कपड़े पहनते। छोटा कच्छप क्या करूं। मैंने क्या किया, वहां पे किचन में कैंची रखी थी, अपनी पैंट काट दी। मैंने कहा सब छोटा कच्छा पहन रही है, मैं भी छोटा कच्छा पहनूंगी। मैंने अपनी पैंट काट दी, टी शर्ट करके मैं भी चल दी। हाँ चलो। तो प्रोफाइल आता नहीं था देना, क्या होता है हाय। तो मैंने कहा ये क्या होता है। उन्होंने बोला आपको सिर्फ अपना नाम बोलना है और राइट साइड ये कर लेना। मैंने कहा ठीक है, हिंद से आई हूँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और ये मेरी प्रोफाइल। फिर मुझे किसी लड़की ने बताया सूरत चलेगी साड़ी शूट करने। मैंने कहा हाँ चलूंगी। वो साड़ियाँ, आपको पता है औरतों को 3 साड़ी बोल देते हैं चेंज करने के लिए, वो थक जाते हैं। रेफरेंस शूट, यानी वो मेरी हील्स की जो हील्स होती, तो आदत नहीं थी हील्स पहनने की, इतनी बड़ी उन्होंने मुझे हील्स पहना दी। उसके बाद 100 साड़ियाँ मैं चेंज करता था, इतना दर्द होता था। 100 साड़ी चेंज करती थी, तब हाथ में पता कितना आता था, 6,000 रुपये। नहीं पा रहा है, अभी क्या करूंगी मैं। वापस जाऊंगी तो लोग हंसेंगे, अरे एक्टर बनने के लिए गई थी, क्या हुआ, आ गई मुंह उठा के। रेंट वाला मुझे बोलता था आप रेंट दे रही हो या मैं निकालूं तुमको घर से। मांगे थे 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, किसी ने मदद नहीं की। कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं होता। इस दुनिया में अगर आपका कोई है तो आपके माँ बाप या फिर आपके बच्चे। और जब सुशांत सिंह जी का मेरे पास आया, मैं कांप गई थी। 4 दिन पहले मैं खड़ी थी टेरेस पे कूदने के लिए। जो डिप्रेशन होता है ना, बहुत, मतलब कभी भी किसी को ना उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या कभी भी कुछ मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कुछ चीज ट्रिगर हो जाए और वो चीज क्या हो जाए। मुझे याद दिलाओ, मैं नहीं चाहती उस जोन में जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती। बस मैं बच गई। थैंक यू सो मच भगवान। शायद मैं नहीं बचती तो आज मेरा नाम नहीं होता। थैंक यू। मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती। बहुत बुरा था, बहुत, जो भी था बहुत बुरा था।